कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली बीजेपी के काम नहीं आए। यहां कांग्रेस को बहुमत मिला है। इस बार कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 75 नई सीट जीती, जिनमें से 52 सीट बीजेपी के खाते से और 23 सीट जेडीएस के खाते से कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली। बीजेपी का वोट परसेंटेज तो लगभग 2018 के बराबर ही रहा, लेकिन बजरंग दल बैन करने की घोषणा के चलते जेडीएस का करीब 5% वोट बैंक कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हो गया। 2018 के मुकाबले इस बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज 5.16% बढ़ गया। कर्नाटक चुनाव में कुल 185 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 8 महिलाएं ही जीत हासिल कर सकीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो वोटर जेडीएस से ट्रांसफर हुए हैं, उनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। कर्नाटक के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए राज्य को 6 भाग में बांटा जाता है। बॉम्बे कर्नाटक, सेंट्रल कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस को काफी फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बेंगलुरु कर्नाटक में बीजेपी और ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को काफी फायदा हुआ, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा जेडीएस को। बीजेपी की हार के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक के सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदार्गी के मुताबिक 3 दशकों से बीजेपी को वोट दे रहे लिंगायत इस बार बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गए। लिंगायत कम्युनिटी के करीब 50% वोट, वहीं एससी एसटी के तो 80% से भी ज्यादा वोट कांग्रेस को गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह बोम्मई सरकार की फेल रिजर्वेशन पॉलिसी रही। कैंडिडेट्स बदलने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी खत्म न कर पाना भी बीजेपी की हार का एक बड़ा रीजन बना। बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों पर 72 नए चेहरे उतारे। 6 मंत्री और पूर्व मंत्री के साथ ही 21 विधायकों के टिकट काट दिए गए, जिसमें पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल हैं। ये सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए किया गया था, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि इतने नए चेहरे उतारने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का असर कम नहीं हुआ। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जहरीला सांप कहने का मामला हो, या पीएम मोदी का कांग्रेस पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाने का मामला, या फिर हिजाब बैन, बीजेपी के लिए इन मुद्दों का कुछ भी इम्पैक्ट नजर नहीं आया। इसके साथ ही करप्शन कर्नाटक चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा। लगातार 2 बार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगे। यहां तक कि बीजेपी नेताओं को 40% कमीशन लेने वाले नेता का टैग दे दिया गया। इस मुद्दे को कांग्रेस ने बखूबी भुनाया, जिसका बीजेपी पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। करप्शन की तमाम शिकायतों पर स्ट्रिक्ट एक्शन न ले पाना भी बीजेपी को भारी पड़ गया। चंदार्गी कहते हैं, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के खिलाफ करप्शन की शिकायत हुई थी, लेकिन बोम्मई ने कोई एक्शन नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की शिकायत पीएम मोदी तक पहुंच गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हर जगह चल रहे करप्शन के खेल ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इन सभी फैक्टर्स का बीजेपी पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जिलों में रैली और जनसभाएं की, जिसमें 164 विधानसभा सीट आती हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 55 सीट ही जीत सकी, यानी स्ट्राइक रेट रहा करीब 33%। जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 7 जिलों से निकली, जिनमें कांग्रेस 48 विधानसभा सीटों में से 32 सीट जीतने में कामयाब रही, यानी स्ट्राइक रेट रहा 66%।